अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ के सब किंगडम प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन्स के सब किंगडम प्रोटोजोआ की एग्जांपल एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका को आज हम स्टडी करेंगे। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका जो है, अमीबा इज़ अ सिंगल सेल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट लैक द डिफाइंड शेप्स। कि एंटी अमीबा जो है वो एक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल पर मुश्तमिल है, उसकी ख़ास शेप नहीं है, वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका इज़ एन इम्पॉर्टेंट ह्यूमन पैथोजन cause the amoebic dysentery. The pathogen, the parasite amoeba inhabited the alimentary canal. कि एंटी अमीबा जो है ह्यूमंस के अंदर अमीबिक डाइसेंट्री जो डायरिया है वो काज करता है, और इसकी जो लोकेशन है जहाँ पे वो पैरासाइट्स इनहेबिटेट करता रहता है, वो मोस्टली इसका जो जगह है वो कहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर जाके इन्फेक्शन काज करता है। ट्रांसमिशन किस तरीके से फीकल ओरल रूट के ज़रिए से एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका की क्या है ट्रांसमिशन होती है। ट्रांसमिशन किस तरीके से हो सकती है, उसमें फूड के ज़रिए भी हो सकती है और वाटर के ज़रिए भी हो सकती है। तो फीकल ओरल रूट के ज़रिए इसी तरीके से होती है। और इसमें क्या है, फीकल ओरल रूट से किस तरीके से होती है कि जब मोस्टली हमारा जो वाटर है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसकी पाइपलाइंस जो हैं अंडरग्राउंड होती हैं, और दूसरा जो है हमारे सीवरेज की लाइंस भी हैं वो भी अंडरग्राउंड हैं। तो मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि सीवरेज की लाइंस अगर फट गई है और तो इस तरीके से वाटर पाइपलाइन, तो उनका वाटर जो है मिक्सअप हो जाता है। तो अगर हम इसको प्रॉपर्ली बॉयल नहीं करते, फिल्टर नहीं करते, तो हमारा ये एक सोर्स है जिसकी वजह से फीकल ओरल रूट के ज़रिए से ट्रांसमिशन होती है। सेकेंडली ये है कि फूड्स के ज़रिए से अगर एक पर्सन है उसको अमीबिक डाइसेंट्री एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन है, और वो फीमेल है या मेल है, फॉर एग्जाम्पल फीमेल है जो घर में कुकिंग करती है, तो उसको वो हाइजेनिक कंडीशन का ख्याल नहीं रखते, हाथ हैंड्स को अच्छी तरीके से वॉश नहीं करते, तो ये भी एक सोर्स है। सेकेंडली मोस्टली आपने सुना होगा होटल्स के अंदर आउटब्रेक्स हो जाते हैं, एक पर्सन ने 10 बंदों ने खाया ना खाया तो वहाँ पे क्या है केसेस होने शुरू हो गए। तो ये भी उसमें भी ये रीज़न हो सकता है, शेफ़ जो है आपका जो खाना होटल में बना रहा है उसको अगर कोई इन्फेक्शन है और उसने हाइजेनिक कंडीशन का ख्याल नहीं रखा, हैंड वॉश नहीं किए, तो उसके ज़रिए से बहुत से लोगों में जो है आउटब्रेक इस तरीके से आ जाते हैं। तो ये एक ट्रांसमिशन रूट है जिस तरीके से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका का। इन्फेक्टिव स्टेज, द मैच्योर सिस्ट जो है वो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखना है कि मैच्योर सिस्ट जो होते हैं वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, वो वहाँ से इसको डिग्नोसिस स्टेज हम इसको डायग्नोस भी करते हैं, और जिसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो इन्फेक्शन काज कर सके। लोकेशंस क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर एंटी हिस्टोलिटिका जो है वो इन्फेक्शन काज करती है। 1875 में लॉसेज एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले फेसिस के में इसको डिस्कवर किया था, और रशिया में एक साइंटिस्ट ने जो है ह्यूमन पेशेंट्स के जो है फीसिस के अंदर एंटी अमीबा को देखा। ये सिंपल आप इसका देख सकते हैं स्ट्रक्चर इसके। सॉरी, फूड वैक्यूल्स हैं, न्यूक्लियस हैं, सूडोपोड्स हैं, सेल मेम्ब्रेन्स। मॉर्फोलॉजी ये है कि एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका को 3 फॉर्म्स में है, ट्रोफोसाइट, प्रीसिस्ट एंड सिस्ट। कौन से? ट्रोफोसाइट, प्रीसिस्ट एंड सिस्ट। ट्रोफोसाइट्स जो हैं इनरेगुलर शेप होती है और उसका साइज जो होता है 12 to 60 माइक्रोमीटर होता है। इट इज़ लार्ज, एक्टिवली मोटाइल इन फ्रेशली पास्ड डाइसेंट्रिक स्टूल्स। के शेप इनकी जो है इन रेगुलर मतलब एक जैसी नहीं होती, और इसका साइज़ 12 से 60 मीटर होता है, और ये मोस्टली जो है फीसिस के अंदर पास हो जाते हैं। प्रीसिस्ट स्टेज जो है इसके अंदर क्या होता है कि ये जो है वो ना टिश्यू में मूवमेंट्स करते हैं प्रीसिस्ट, ना तो बॉडी से जो है पास आउट हो जाते हैं। सिस्ट स्टेज जो है वो स्फेरिकल शेप होती है, 10 to 20 माइक्रोमीटर साइज होता है। जो सिस्ट वॉल्स होती हैं वो रेजिस्टेंस होती हैं गैस्ट्रिक जूस के। मैच्योर सिस्ट कंटेन द 4 न्यूक्लाई। एक जो हम जब फीसिस सैंपल लेते हैं पेशेंट से और उसको जब हम डायग्नोस करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि 4 सिस्ट के अंदर 4 न्यूक्लाई हैं, तो इट इंडिकेट दैट कि ये एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका की सिस्ट है और उसका इन्फेक्शन है। तो यहाँ से जो बात की है कि द सिस्ट वॉल इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू गैस्ट्रिक जूस। तो मोस्टली आपने देखे कि जो स्टमक के अंदर जूस है, स्टिक है, जो वो तमाम चीज़ों को किल कर देता है, लेकिन इसकी वो सिस्ट की वॉल इतनी रेजिस्टेंस होती है कि उसके पे ऊपर इफेक्ट नहीं करता, इसलिए वो लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। Here you can see in the diagram the life cycle of the anti-amoeba histolytica कि ingestion of the
इन द कंटामिनेटेड फूड्स एंड वाटर्स, ठीक है। कंटामिनेटेड फूड और वाटर अगर इंसान खा लेता है कि एक्सीडेंटली, तो मेच्योर सिस्ट आप देख सकते हैं इसके अंदर दो क्या है 4 न्यूक्लियाई हैं। एक्सेस स्टेशन में क्या होता है कि वन ट्रोफोजाइट विद 4 न्यूक्लियाई मर्ज एंड डिवाइडेड 3 टाइम्स एंड ईच न्यूक्लियस डिवाइड वंस टू प्रोड्यूस द 8 ट्रोफोजाइट्स फ्रॉम ईच सिस्ट, कि एक जो है वो डिवाइड हो जाती है ट्रोफोजाइट 4 में, और इस तरीके से वो जो है ट्रोफोजाइट्स क्या करते हैं कि वो लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं और इनकी मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाती है किसके ज़रिए से, बाइनरी फिशन। किससे ट्रोफोजाइट मल्टीप्लाई होते हैं, बाइनरी फिशन, एक प्रोसेस है जिससे ये है आपस में जो है मल्टीप्लाई होते हैं। ट्रोफोसाइट इन्वेड इनटू द इंटेस्टाइनल मिकोजा के अंदर जो है इन्वेड हो जाते हैं एंड सीवियर कंडीशंस के अंदर ये ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के थ्रू क्या है मूव करते हैं बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स के अंदर, लाइक ब्रेन, लिवर एंड लंग, जो मेन ऑर्गन्स हैं बॉडी के उनमें मूव कर जाते हैं। एनसिस्टेशंस होते हैं, इमेच्योर सिस्ट बनते हैं, देन यह सिस्ट जो है एग्जैक्ट जो सिस्ट होती है जो मेच्योर फॉर्म हो जाती है वो स्टूल में पास आउट हो जाती है। इंटेस्टाइनल एमीबियासिस या अमीबिक डाइसेंट्री, फॉर्मेशन ऑफ द अल्सर ऑफ द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन्स के पैथोजेनेसिस की क्या है कि जब इन्फेक्शन होता है तो इंटेस्टाइनल वॉल जो है उसमें अल्सर होने, मतलब कि उसकी जो रैप्चर हो जाती हैं वॉल्स और वहाँ पे ज़ख़म से बन जाते हैं। एक्यूट एंड क्रोनिक डायरिया हो सकता है, स्टूल कंटेनिंग द ब्लड एंड म्यूकस, ठीक है। स्टूल्स के अंदर क्या है ब्लड आना शुरू हो जाता है, खून आना शुरू हो जाता है और म्यूकस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। मे बी ए सिम्टोमेटिक इन्फेक्शंस, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबियासिस क्या है, एब्सेस ऑफ लिवर्स, लंग्स, ब्रेन एंड स्किन। अभी मैंने लाइफ साइकिल में बताया कि मोस्टली जो हैं ट्रोफोजाइट्स जो हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं जो सिस्ट हैं वो भी लार्ज ऑर्गन की तरफ, और वहाँ पे क्या करते हैं जो बॉडी की लार्ज ऑर्गन जो हैं लिवर है, लंग्स है, ब्रेन है, उसको डैमेज करते हैं। 10% जो है सिम्टोमेटिक होते हैं, 90% ई सिम्टोमेटिक होते हैं, उनके अंदर जो है सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रही होती। सिम्टम्स क्या हैं, वेट लॉस होता है, सारी बात है, अमीबा का इन्फेक्शन हुआ है, डायरिया हुआ है तो बार बार स्टूल जो है वो वाटर डायरिया की फॉर्म में पास आउट हो रहा है। तो एक चीज़ जो नॉर्मल कंडीशन से बंदा, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, पेशेंट्स है, वो जब कितनी बार वॉशरूम जाता है, 1 से 2 बार, तो अमीबा डाइसेंट्री के केस में क्या होगा कि वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स 7 टाइम्स जा रहा है, डिपेंड ऑन कंडीशंस और इन्फेक्शंस। तो उससे क्या है वेट लॉस हो रहा है क्योंकि वाटर क्वांटिटी रिमूव हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है। पेन इन द लोअर एब्डोमिनल, आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो लोकेशन है वो लोअर एब्डोमिनल के पास है, तो वहाँ से जो है जब फीसिस बार बार रिमूव हो रहा है तो लोअर एब्डोमिनल्स के अंदर क्या है पेन होना शुरू होती है, नोजिया होते हैं, वॉमिटिंग आती है, ब्लड और म्यूकस। इसके लैब डायग्नोसिस के अंदर हम के सिस्ट एंड ट्रोफोजाइट की माइक्रोस्कोपी करते हैं। किस तरीके से हम इस सिस्ट और ट्रोफोजाइट की करते हैं कि जब हमारे पास फीसिस जो है सैंपल्स पेशेंट्स को हम बताते हैं, इस हर सैंपल्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फीसिस सैंपल्स में हम पेशेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि ये जो सैंपल्स है आप ये कंटेनर ले जाएं, इसके अंदर फीसिस जो है जो वो ले आए, जो वो जब लेके आते हैं सैंपल्स तो हम उसको देखते हैं कि फ़िज़िकली अपीयरेंस वो उसका वॉल्यूम कितना है लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके अंदर क्या था, ब्लड था, म्यूकस था, म्यूकस आपको नज़र आ रहा था वाइट कलर का होता है, ठीक है। और उसके बाद उसकी फॉर्म कौन सी, लूज था, सॉलिड था, या कौन से फॉर्म्स में था। तो ये तमाम फिज़िकल अपीयरेंस लिखने के बाद हम क्या करते हैं, ग्लास स्लाइड्स लेते हैं और ग्लास स्लाइड्स के ऊपर हम टूथ स्टिक्स एक मिलती हैं, लैब्स के अंदर होती हैं एक स्पेशल टाइप की, और उससे हम सैंपल्स को लेके स्लाइड्स के ऊपर जो है क्या करते हैं एक लेयर बनाते हैं, और स्लाइड बनाने के बाद उसके ऊपर कवर स्लिप रखते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि सिस्ट है और सिस्ट के अंदर अगर तो 4 निकले हैं तो वो क्या है, सिस्ट है। तो सेरोलॉजिकल टेस्ट में हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट और एलाइजा टेक्निक, एंजाइम लिंक, अमीनो सॉर्बेंट एसे और पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये टेक्निक्स फॉर्म की जाती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिस्ट का जो है वो 50 मिलीमीटर से ज़्यादा है, इसमें न्यूक्लियाई हैं, प्रेजेंट्स हैं और शेडेड है
लॉन्ग है। और अगर ट्रोफोसाइट्स को देखा जाए तो ट्रोफोसाइट्स जो हैं वो उसके अंदर एक रिंग फॉर्म बनी हुई है। तो डिफरेंस क्या है सिस्ट और ट्रोफोसाइट्स में? शेप का देखें तो सिस्ट जो स्फेरिकल में होती है और ट्रोफोसाइट ओवल शेप में होती है। साइज़ जो सिस्ट का है वो 40 से 60 माइक्रोमीटर है और ट्रोफोसाइट्स का 50 टू 130 माइक्रोमीटर। तो न्यूक्लियर जो है किडनी शेप और विजिबल होती हैं सिस्ट में, और ट्रोफोसाइट में 2 न्यूक्लियर होती हैं। तो डायग्नोसिस स्टेज में हम फीसिस से और टिश्यू बायोप्सिस के ज़रिए से हम सिस्ट को क्या है डायग्नोस करते हैं रिमूव करके। तो और ट्रोफोसाइट्स के अंदर सिर्फ हम फीसिस के अंदर ट्रोफोसाइट को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।